हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विजुअल जर्नी। तो आज हम बात करेंगे टॉप 10 के ड्रामाज यू शुड वॉच ऑन नेटफ्लिक्स। तो फर्स्ट ड्रामा है लवली रनर। लवली रनर की स्टोरी में ये होता है कि संजय नाम के पॉप स्टार होते हैं, उसकी एक फैन होती है इमसोल। तो होता ये है कि संजय एक दिन सुसाइड कर लेता है और इस न्यूज से इमसोल बहुत ही ज्यादा डेवस्टेट होती है। फिर उसे पता चलता है कि वो टाइम ट्रेवल कर सकती है, तो वो सोचती है कि संजय को कैसे बचाया जाए पास्ट में जाकर। तो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है, आप पूरी स्टोरी नेटफ्लिक्स पर जाकर देखें। ये सीरीज मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है। इस सीरीज को मैं जरूर सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि आप जाकर इसे जरूर देखें। दूसरी के ड्रामा के बारे में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसका नाम है अ टाइम कॉल्ड यू। ये भी एक टाइम ट्रेवल ड्रामा है। इसमें योंजू की डेथ हो जाती है जो कि जुनही का बॉयफ्रेंड है। तो जुनही बहुत ही ज्यादा उदास रहती है। फिर एक दिन अचानक से वो गाना सुनते सुनते ही पास्ट में दूसरी लड़की की बॉडी में पहुंच जाती है और वो पास्ट में योंजू को देखती है। तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करती है। तो जुनही अब इस मिस्ट्री को कैसे सॉल्व करेगी जानने के लिए देखिए अ टाइम कॉल्ड यू ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। तीसरी सीरीज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसका नाम है मोर देन फ्रेंड्स। वू यॉन और ली सू 10 साल से भी ज्यादा टाइम से दोस्त हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता है कि उन्हें एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग उन्हें हमेशा अपनी फीलिंग को कन्फेस करने से रोकती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये फीलिंग्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं कि उसे छुपाए रखना इन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस सीरीज में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है आप सभी लोगों को। तो इस सीरीज को जाकर जरूर देखें। चौथा सीरीज जो है उसका नाम है क्वीन ऑफ टीयर्स। क्वीन ऑफ टीयर्स वन ऑफ द पॉपुलर सीरीज रहा है 2024 का। होता ये है कि हे इन और बेक इन मैरिड कपल्स होते हैं, लेकिन वो दोनों अपने मैरिज लाइफ में खुश नहीं होते हैं। तभी दोनों कपल को पता चलता है कि हे इन की डेथ होने वाली है फ्रॉम सम रीजन। सब थोड़ी बता दूंगा आप लोगों को, कुछ तो सस्पेंस रहे जिससे आप लोग ये सीरीज देख पाओ। तो एनीवे, बेक्यून पहले तो बहुत खुश होता है ये न्यूज सुनकर, लेकिन थोड़ी टाइम बाद दोनों कपल्स को वापस से एक दूसरे से प्यार हो जाता है। बहुत ही इमोशनल कर देने वाली ये सीरीज है, इसे भी जरूर देखें। पांचवा जो सीरीज है उसका नाम है हायरार्की। कांघा का ट्रांसफर होता है जोशिन हाई स्कूल में, साउथ कोरिया का सबसे मशहूर स्कूल। लेकिन उसके मासूम सी मुस्कुराहट के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा होता है, जिससे वो पूरी स्कूल को हिलाकर रख देता है। इस सीरीज में बहुत ही ज्यादा सस्पेंस, थ्रिलर, रोमांस सब कुछ देखने को मिलेगा। तो मैं इस सीरीज को जरूर रेकमेंड करूंगा कि आप जाकर इसे जरूर देखें। छठे सीरीज जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है मोर देन ब्लू द सीरीज। चांगचे नाम का एक लड़का होता है जिसको अपनी बेस्ट फ्रेंड सोंग यून बचपन से पसंद है, लेकिन कुछ ही टाइम में चांगचे की डेथ होने वाली थी। तो वो चाहता था कि सोंग यून किसी दूसरे लड़के से प्यार करे और कभी लोनली फील ना करे चांगचे की डेथ के बाद। लेकिन एंडिंग ऐसी है ही नहीं, एंडिंग कुछ और तरीके की है। तो जब आप इसे देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा एंडिंग, और एंडिंग देखने के बाद आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल फील करने वाले हो और आप एकदम ब्रोकन वाली फीलिंग आपको आएगी। तो इस सीरीज को जाकर जरूर देखें। सातवीं सीरीज जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है स्टार्टअप। ये स्टोरी है सोदालमी की, जिसको बचपन में एक लड़के से प्यार हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को लेटर लिखा करते थे, लेकिन सोदालमी ने उस लड़के को कभी देखा नहीं था। लेकिन बड़े होने के बाद और बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद उसे फील होता है कि उस लड़के ने उसे कितना स्पेशल फील कराया है और वो उससे आज भी प्यार करती है। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट के साथ भरी हुई सीरीज है ये। आप इसे जाकर देखेंगे तभी आपको इसकी स्टोरी के बारे में समझ में आएगा। मैंने बहुत ही कम
आपको समझाया है, तो आप स्टोरी को जाकर जरूर देखें, तब आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। 8वीं सीरीज जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है आवर बिलवेड समर। बहुत साल पहले योनसू और चोयोंग ने एक वायरल डॉक्यूमेंट्री बनाया था स्कूल में, और कुछ टाइम के बाद वो दोनों एक दूसरे को डेट भी करने लगे थे, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद उनका ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन फिर कई साल के बाद फिर से दोनों एक दूसरे की लाइफ में आते हैं और एक और डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए तैयार होते हैं। फिर दोनों को कुछ ही समय के बाद रियलाइज होता है कि दे स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर ईच अदर। क्या वो दोनों एक साथ हो पाएंगे? जानने के लिए देखिए आवर बिलवेड समर। 9वीं सीरीज जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है W टू वर्ल्ड्स। यंजून डिस्कवर करती है कि W जो कि एक वेबटून है जो कि उसके फादर ने बनाया है, वो एक असली दुनिया है, और एक दिन वो गलती से उस दुनिया में पहुंच जाती है और वहां के हीरो कंचुल को बचा लेती है एक मुसीबत से। लेकिन कंचुल इसे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कुछ ही समय में कंचुल यंजून से प्यार कर बैठता है और उसी का पीछा करते करते रियल वर्ल्ड में आ जाता है। तो ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा स्टोरी को देखने के बाद, तो आप स्टोरी को जरूर जाकर देखें। 10वीं और आखिरी जो सीरीज का नाम है उसका नाम है माई डीमन। दो ही एक बिजनेस वुमन होती है और गुवॉन एक डीमन होता है। लेकिन एक दिन गुवॉन अपनी सारी पावर खो देता है जो कि उसके हाथ पर बने टैटू पर होती है, और अब टैटू दो ही के हाथ पर आ जाता है। तो अपनी पावर वापस पाने के लिए गुवॉन को दो ही के साथ काम करना पड़ता है, और काम करते करते दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग जनरेट होने लगती है। तो ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और वन ऑफ दी पॉपुलर सीरीज रही है 2024 की। तो इस सीरीज को भी जाकर आप जरूर देखें। मैंने जितने भी सीरीज बताई हैं इस वीडियो में उस सब को शॉर्ट स्टोरी में मैंने आपको बताया है। जब आप उसे जाकर नेटफ्लिक्स पर देखेंगे तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा और बहुत ही मजा आने वाला है आपको हर एक सीरीज देखने में। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।